नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा इस बार आप सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वर्दी लेकर रहेंगे। वर्दी है हमारा सपना, जिसको प्राप्त करना हमारा क्या है, उद्देश्य। और उसी के लिए हम देख रहे हैं मित्रों, राजस्थान पुलिस के लिए संपूर्ण कोर्स। और आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कंप्यूटर दोस्तों। कंप्यूटर की ये क्लास नंबर 6 रहेगी। मानकर चलो कि 6 नंबर टॉपिक है, और टॉपिक है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड 111 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने में रखूंगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो 1800 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके कंप्यूटर के। किसके रहेंगे? कंप्यूटर के। और 700 क्वेश्चन रहेंगे महिला एवं बाल अपराध के। कुल मिलाकर 2500 प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिलेगी, और वो मिलेगी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्ले स्टोर पर कुचामन ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप को ओपन कीजिए और स्टोर में जाइए। स्टोर के अंदर आपको राजस्थान पुलिस का कोर्स मिलेगा। राजस्थान पुलिस के कोर्स के पास ही एक अलग फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर सिर्फ 1800 प्लस 700 ये 2500 प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिलेगी दोस्तों। आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। किसका? थीम का। थीम एक स्वतंत्र डिजाइन होती है जिसका उपयोग हम डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एमएस एक्सेल 2010 में कौन सी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है? एमएस एक्सेल 2010 में कौन सी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है मित्रों? कौन सी होती है? पोर्ट्रेट वाली। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर्मेट का एक कॉम्बिनेशन जिसमें कलर, फॉन्ट सेल और इफेक्ट शामिल हो उसे क्या कहते हैं? उसको थीम कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सेल में पेज साइज व मार्जिन कमांड होता है। एक्सेल के अंदर जो पेज साइज है और मार्जिन कमांड है, ये कहां पर? पेज लेआउट टैब के अंदर। पेज लेआउट टैब के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एमएस एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है मित्रों? कौन सा होता है? एवरेज। एवरेज मतलब औसत ही होता है। एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत मित्रों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कराई जा सकती है? किसके द्वारा कराई जा सकती है? टुडे के द्वारा। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा होता है दोस्तों? कौन सा होता है? डॉलर का सिंबल, पी, वापस डॉलर का सिंबल और 2 1, यह होता है एब्सोल्यूट एड्रेस का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। निम्न में से कौन सा रिलेटिव एड्रेस होता है? रिलेटिव एड्रेस होता है P21। कौन सा होता है? P21। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है। सीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल होता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। फॉर्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा रेंज निर्दिष्टित होती है, और इसे किसके द्वारा पृथक करते हैं मित्रों? इसको कोलन के द्वारा पृथक करते हैं। किसके द्वारा? कोलन के द्वारा। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला यानी सूत्र सही रूप में परिविष्टित है? यहां पर कौन सा है? यहां पर आपका सही फॉर्मूला बराबर, बराबर के बाद में सम, A1 अनुपात A10, ये है आपका सही। तो यहां पे देखिए सम, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं
जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं, कौन से होते हैं? फंक्शन में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। फंक्शन पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं। फंक्शन क्या है? पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः ही क्या करते हैं? गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक्सेल फॉर्मूला, यहां पर कुछ ज्यादा ऑप्शन दिए गए, थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जुड़ा हुआ है यहां पे, इसको हटा दे। एक्सेल फॉर्मूला सेल के एड्रेस में क्या दिया आपको? यहां पर ये $A$4 का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? एबुसलेट। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को के द्वारा पृथक किया जाता है। किसके द्वारा? देखिए मित्रों, एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा किया जाता है? कोलन के द्वारा पृथक किया जाता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेल के एड्रेस निश्चित करने के लिए, यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले टाइप करते हैं। क्या टाइप करते हैं? डॉलर टाइप करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्प्लिट अरेंज फिल्टर पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं फंक्शन में। दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 17 में, एमएस एक्सेल में क्वेश्चन क्या कह रहा है? एमएस एक्सेल में हेज क्या अंकित करता है मित्रों? ये क्या अंकित करता है? सेल में इंटर डाटा या वैल्यू बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, उसको प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एमएस एक्सेल के सभी फॉर्मूले से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? एमएस एक्सेल के सभी फॉर्मूले बराबर से। किससे होते हैं? बराबर से। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर्मूला में रिक्त स्थान द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एग्जिस्ट रेंज का वर्णन होता है। किसके द्वारा मित्रों? किसके द्वारा? कोमा के द्वारा। फॉर्मूला में कोमा के द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एग्जिस्ट रेंज है उसका वर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर के पूर्व में होता है? किसका होता है? डॉलर का होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक्सेल में एवरेज एक है। एक्सेल में एवरेज एक है। एवरेज क्या है मित्रों? एक्सेल के अंदर क्या है? फंक्शन है मित्रों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एमएस एक्सेल में डेट फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की होती है। डेट फॉर्मेट लगाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ हेज, यह होती है आपके एमएस एक्सेल के अंदर डेट फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की। ऑप्शन ए का आपका ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो वह होता है। एक्सेल है उसके अंदर हम मल्टीपल कैलकुलेशन है उसके लिए एक ही फॉर्मूले का अगर हम क्या करते हैं प्रयोग तो वह होता है, क्या होता है? एरे फॉर्मूला कहलाता है वो। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लॉजिकल फंक्शन है? इनमें से जो लॉजिकल फंक्शन है वो आपको बताना है। एंड और नॉट एंड इफ, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि एंड और नॉट और इफ ये सभी क्या है मित्रों? ये सभी क्या है? लॉजिकल फंक्शन है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा, सभी के सभी। आगे चलिए, ट्रू और फॉल्स किस प्रकार के फंक्शन है? ट्रू और फॉल्स ये किस प्रकार के फंक्शन होते हैं मित्रों? लॉजिकल फंक्शन होते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है, वित्तीय फंक्शन क्या है? वित्तीय फंक्शन एफवी, पीएमटी, पीवी, ये तीनों के तीनों आपके क्या है? वित्तीय फंक्शन है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्सेल में रिक्त स्थान बटन द्वारा सेलू के मान या डेटा को जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। एक्सेल के अंदर ऑटो सम बटन द्वारा सेलू के मान या डेटा को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। किसके द्वारा? ऑटो सम के द्वारा। ये देखिए आपका सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र सेल के मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है? एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र है जो सेल के मान और सूत्र को है जो प्रदर्शित करता है मित्रों? फॉर्मूला बार। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला वैध नहीं है? यानी गलत फॉर्मूला कौन सा है वो बताना है। पहला, ये तो हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था, वहां पर सही था, बराबर A1 प्लस B4 प्लस D6 प्लस E10, ये भी सही है। बराबर मैक्स A1 अनुपात A10, ये भी सही है। बराबर मिनिमम A1 प्लस A10, ये गलत है आपका। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 30, यदि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का उपयोग करते हैं तो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? नेस्टेड। क्या कहते हैं मित्रों? नेस्टेड कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्सेल में गणना करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है? गणना करने के लिए पहला ही फॉर्मूला गलत है आपका। पहला ही क्या है यहां पर? गलत है। दूसरा अगर हम देखें सही है। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा भी आपका क्या है यहां पे? -10 सही है। और चौथा सम A1 अनुपात A5 बटा 10-10, ये भी सही है आपका। तो यहां पे गलत कौन सा है? ए वाला, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक्सेल में एक फॉर्मूला बनाने के लिए आपको आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी एक्सेल के अंदर फॉर्मूला बनाने के लिए? वैल्यू और सेल रेफरेंस दोनों की, सेल रेफरेंस, वैल्यू और सेल रेफरेंस दोनों की आवश्यकता होगी। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक सेल में एंटर किए गए नंबर तथा फॉर्मूले कहलाते हैं। एक सेल के अंदर एंटर किए गए नंबर तथा फॉर्मूले लेबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेबल्स कहलाते हैं मित्रों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में, फॉर्मूला एंट्रीज दो प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है मित्रों? कौन कौन से प्रकार होते हैं इनके? रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चयनित सेल में से अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसका? मैक्स कोष्ठक। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 36, किसी सेल में लिखी गई स्ट्रिंग या टेक्स्ट में अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का हम प्रयोग करेंगे मित्रों? किसका प्रयोग करेंगे? लेन का। लेन का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 37 में, सेल में किसी शब्द या टेक्स्ट के बाद के पहले या व बाद के स्थान को हटाने के लिए फंक्शन प्रयोग होता है। कौन सा फंक्शन प्रयोग में होता है? ट्रिम दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान समय व दिनांक को इंसर्ट करने का कमांड है। वर्तमान समय व दिनांक को इंसर्ट करने का कमांड नाउ है मित्रों। क्या है? नाउ। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक्सेल में किसी भी संख्या को फैक्टोरियल निकालने, किसी भी संख्या का अगर आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो उसका फंक्शन क्या होगा? अब मित्रों यहां पे फैक्टोरियल मत कर देना, उसका सीधा होगा फैक्ट। क्या होगा? फैक्ट और आई कोष्टक फैक्ट। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलिए, एक्सेल में दो या दो से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए फंक्शन प्रयोग होता है। दो या दो से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए कौन सा? कॉन्स्टेंट फंक्शन दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन के प्रकार कौन कौन से हैं? लॉजिकल फंक्शन की बात हो रही है, एंड, इफ, और, नोट, ट्रू, फॉल्स, ये सभी है जो आपके लॉजिकल फंक्शन है। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फंक्शन लाइब्रेरी में फंक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुक, ओपी और रेफरेंस, मैथ, स्ट्रिंग एंड स्टैटिक्स, ये सभी स्टैटिकल, ये सभी होते हैं मित्रों, उपयुक्त सभी। ई ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, इंसर्ट फंक्शन कमांड कौन से टैब में होता है? इंसर्ट फंक्शन कमांड है, ये कौन से टैब के अंदर होता है मित्रों? ये होता है आपके फॉर्मूलाज में। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 44 नंबर है, ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है, कौन सा है मित्रों? गोलसिक। गोलसिक ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है, किसके द्वारा? डाटा मेन्यू के द्वारा। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से डाटा को वर्कशीट में इंसर्ट करने के लिए कमांड प्रयोग किया जाता है, कौन सा कमांड? फ्रॉम वेब दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कमांड जिसका प्रयोग किसी सेल में इनवैलिड डाटा एंट्री पर रोक लगाने के लिए किया जाता है। सेल में इनवैलिड डाटा एंट्री के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? डाटा वैलिडेशन का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, एक ही सेल में लिखे गए एक से अधिक शब्द या टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम के रूप में प्रदर्शित करता है, कौन करता है? टेक्स्ट टू कॉलम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वर्कशीट में किसी डुप्लीकेट रो को डिलीट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? रिमूव डुप्लीकेट्स का दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी सेल में वैल्यू टाइप जैसे डेसिमल, डेट, टाइम, टेक्स्ट, लेंथ आदि का निर्धारण किस कमांड के द्वारा किया जाता है मित्रों? किसके द्वारा? डाटा वैलिडेशन के द्वारा दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से आपके। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सेल पॉइंटर को प्रथम कॉलम और प्रथम सेल पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग है वो करते हैं मित्रों? किस कुंजी का उपयोग करते हैं? कंट्रोल के साथ होम का दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं? संपूर्ण कॉलम, कॉलम में हेडर पर क्लिक करके, कॉलम में हेडर पर क्लिक करके संपूर्ण कॉलम को क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक्सेल स्क्रीन को अधिकतम कितनी जूम किया जा सकता है? कितनी? 400% तक जूम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वैल्यू का उदाहरण नहीं है? वैल्यू का इनमें से उदाहरण कौन सा नहीं है मित्रों? सीरियल नंबर 50,771, 350 है, मई 10, 2021, 57%, ये तीनों है, लेकिन ये वैल्यू का उदाहरण नहीं है। बी ऑप्शन वाला आपका। आगे चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक वर्कशीट में सेलू के समूह को सेल रेंज कहते हैं, सही है। एक्सेल 2010 में बनी फाइल को वर्कबुक, स्प्रेडशीट कहते हैं। वर्कशीट के पहले सेल का एड्रेस A1 होता है, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा, सभी कथन सत्य हैं। आगे चलिए, निम्न में से विषम का चुनाव करें। यहां पर विषम कौन सा है? वर्ड, नोटपैड, एक्सेल, पावर पॉइंट। नोटपैड आपका क्या है? अलग है इनसे, बाकी आपका वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये सेम है। तो बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है आपका? F2 कुंजी दबाकर सेल को एडिट कर सकते हैं, सेल को डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, सेल को एडिट करने के लिए फॉर्मूला बार का भी उपयोग हम कर सकते हैं, सेल एडिट कमांड का उपयोग करके सेल को एडिट नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। डी ऑप्शन आपका यहां पे असत्य है, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में
नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नई वर्कशीट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ Alt प्लस F1 का उपयोग करना होगा। ऑप्शन ए देखिए आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा कथन है जो आपका असत्य है मित्रों? पहला, वर्कशीट में नई लाइन जोड़ने के लिए इंसर्ट रो कमांड का प्रयोग करें। सही है ये तो। नेम बॉक्स में क्लिक करके भी सेल को एडिट कर सकते हैं, कभी एडिट नहीं कर सकते। नेम बॉक्स के द्वारा सेल का नेम परिवर्तित किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 60, एमएस एक्सेल में आप किस प्रकार एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं? किस प्रकार? टैब कुंजी द्वारा, सेल पर क्लिक करके, एरो कुंजियों के द्वारा, तीनों के द्वारा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किसी डेटा रेंज को उसी वर्कबुक की अन्य वर्कशीट पर ड्रैग करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? कंट्रोल कुंजी का। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वह सेल क्या कहलाता है? वह एक्टिव सेल, जहां पॉइंटर होगा वो एक्टिव सेल कहलाएगा मित्रों। आगे चलिए, सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के हेतु किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सेल पॉइंटर को अगर हम अगली सीट पर ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हमें डाउन, पेज डाउन का उपयोग करना होगा। कंट्रोल के साथ पेज डाउन का। सी ऑप्शन देखिए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, डेटा को आसानी से समझने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करके उसे वर्कशीट में उपस्थित किया जा सकता है? किसका? ऑटो फॉर्मेटिंग, स्टाइल लागू करना, फॉन्ट बदलना, तीनों का उपयोग कर सकते हैं, वर्कशीट में व्यवस्थित कर सकते हैं इन तीनों के द्वारा। तो सही है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को, एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे मित्रों? कैसे? वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर, जिस अंश को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, उसको सिलेक्ट करके, उसको क्या करेंगे हम, सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर, यहां पे इसको सिलेक्ट कर, डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में, रिक्त स्थान एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? टेम्पलेट्स दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 67, किस कमांड द्वारा चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं? किसके द्वारा? सेट प्रिंट एरिया के द्वारा। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक्सेल 2010 में कौन सा ऑप्शन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पर नहीं होता है? स्केलिंग है, ओरिएंटेशन है, प्रिंटर का चयन ये नहीं है, प्रिंट टाइटल ये भी है, प्रिंटर का चयन ये ऑप्शन नहीं होता है मित्रों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर, एक्सेल विंडो को एग्जिट करने का कमांड किस टैब में होता है? किसके अंदर होता है? फाइल टैब के अंदर होता है मित्रों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 में चलिए, एमएस एक्सेल में हाल ही में खोली गई फाइल की सूची को देखा जा सकता है। कहां पर देखा जा सकता है? फाइल टैब के रिसेंट कमांड के द्वारा। हाल ही में खोली गई जो सूची है उसको फाइल टैब के रिसेंट कमांड के द्वारा देखा जा सकता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 71, एमएस एक्सेल के डाटा सॉर्टिंग का ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? किसमें होता है? होम के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा, डाटा सॉर्टिंग का ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में, बाय डिफॉल्ट सेल इंटर नंबरिक वैल्यू का अरेंजमेंट क्या होता है मित्रों? क्या होता है? राइट एलिजन। ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, एक वर्कशीट की सभी डाटा को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? सभी डाटा को चयनित करने के लिए हम कंट्रोल के साथ एक का चयन करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से
किसके द्वारा रेडी टू यूज के रूप में फाइल प्रदान की जाती है? रेडी टू यूज के रूप में टेम्पलेट्स के द्वारा है जो फाइल आपको प्रदान की जाती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अधिकतम कितनी शर्त दे सकते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, उसके अंदर हम अधिकतम कितनी शर्तें दे सकते हैं? 2 शर्त ही दे सकते हैं मित्रों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्लियर कमांड द्वारा किसे हटाया जा सकता है? क्लियर कमांड के द्वारा ऑल फॉर्मेट्स, कॉन्टेक्ट्स और कमेंट्स, इन सभी को हटाया जा सकता है, उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉन्ट की न्यूनतम व अधिकतम साइज होती है। क्या कहना चाहता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसके अंदर फॉन्ट की अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम साइज कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम 1, अधिकतम 409। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। किसी वर्कशीट में सेल को मर्ज एंड सेंटर करने का कमांड कौन से टैब के अंदर होता है मित्रों? होम टैब के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, सेल में लिखे गए किसी टेक्स्ट को वर्टिकल या डायगोनल रोटेट करने के लिए कमांड होता है। कौन सा कमांड होता है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, चयनित सेल का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए कमांड कौन सा होता है? फिल कलर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सेल में लिखे गए सभी डाटा को हटाने के लिए कमांड है। सभी डाटा को आप हटाना चाहते हैं तो क्लियर कर दें। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, किसी सेल में कंडीशन आधारित वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कमांड प्रयोग होता है। कौन सा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल में लिखे गए टेक्स्ट को सेल की निर्धारित चौड़ाई में ही प्रदर्शित करने का कमांड। कौन सा कमांड? वार्प टेक्स्ट। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 84, एक्सेल में होम टैब के किस कमांड के द्वारा चयनित सेल के मान को जोड़ सकते हैं? होम टैब है, उसके किस कमांड के द्वारा जो चयनित सेल है उसके मान को हम जोड़ सकते हैं मित्रों? ऑटो सम के द्वारा। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, होम टैब में सॉर्ट कमांड के द्वारा सेल के मान को व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे? एस्केंडिंग व डिसएस्केंडिंग, दोनों प्रकार से। ए व बी दोनों प्रकार से। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं? हाइपरलिंक की बात है तो हाइपरलिंक के लिए आपको कंट्रोल के साथ के को दबाना होगा। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 87, एमएस एक्सेल 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है? चार्ट इंसर्ट किसके द्वारा करवाया जाता है? इंसर्ट के द्वारा। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 88, एक्सेल में पिवोट टेब व्यूज में ली जाती है। क्या ली जाती है? डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए। किस काम के लिए? डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 89, डेटा व सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। कौन करता है मित्रों? चार्ट करता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90, आसानी से पढ़ने के लिए उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल रो कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। किसके द्वारा? टेबल के द्वारा। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91, रिक्त स्थान डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए आसान व आकर्षक तरीके से प्रतिपादित करता है। कौन करता है? चार्ट करता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, किस टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है मित्रों? किस में मिलती है ये सभी सुविधाएं इंसर्ट के अंदर मिलती है। कहां पर? इंसर्ट के अंदर। आगे चलिए क्वेश्चन
93 में पिवट टेबल किससे संबंधित होती है? पिवट टेबल है ये किससे संबंधित होती है? पिवट टेबल ये किससे संबंधित होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, एक्सेल से संबंधित है। आगे चलिए, आप दैनिक आधार पर शेयर बाजार की प्रगति को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसके लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग आप करेंगे मित्रों? लाइन चार्ट का उपयोग करेंगे। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन एक चार्ट के घटक है? यहां पर आपको सही बताया गया है। उपरोक्त सभी मतलब ये सभी के सभी क्या है? चार्ट के घटक है। टाइटल, डेट, पॉइंट्स, डेट सीरीज, वर्टिकल एक्सिस और वैल्यू एक्सिस, डाटा लेबल, ग्रिड लाइन, लीजेंड, ये सभी क्या है? एक चार्ट के घटक है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, यदि सोर्स डाटा बदल गया है हो तो एक्सेल में कौन सा पिवोट टेबल टूल विकल्प पिवोट टेबल या पिवोट चार्ट में डाटा को अपडेट करता है मित्रों? कौन सा करता है? रिफ्रेश वाला। सी ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 97, एक इंटरेक्टिव पिवोट टेबल बनाने हेतु किस वेब कंपोनेंट का उपयोग करेंगे आप? किसका करेंगे? पिवोट टेबल रिपोर्ट का। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट के प्रकार कौन कौन से हैं? ये सभी के सभी आपके चार्ट के प्रकार है। कॉलम, लाइन, पाई, बबल, बार, एरिया, XY सेक्टर, रडार, स्टोक, सरफेस, डॉक्यूमेंट, ये सभी क्या है? चार्ट के प्रकार है। ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी मतलब। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा को कम समय में फिल्टर करने के लिए कमांड प्रयोग किया जाता है। कौन सा कमांड? साइलेंसर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग आप करेंगे मित्रों? लैंडस्केप के रूप में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 101, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अब थोड़े सिंपल क्वेश्चन रहेंगे ये 11। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है मित्रों ये। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102, एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्कशीट कहा जाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 103, MS एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है? MS ऑफिस में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसका एक्सटेंशन .xlsx ये होता है एक्सटेंशन। तो ऑप्शन देखिए आपका यहां पे बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105, रिक्त स्थान रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। क्या बनी होती है? वर्कशीट बनी होती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कुल कितनी पंक्तियां हैं? कितनी पंक्तियां हैं? ये देखिए यहां पे 10,48,576 दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 107 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में बनाई गई फाइल का पूर्व निर्धारित नाम क्या होता है? जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे, फाइल बनाएंगे तो उसका नाम जो ऊपर आएगा, जब अभी तक आपने एडिट नहीं किया उसको, तो वो नाम क्या आएगा? बुक 1 आएगा मित्रों। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रथम व अंतिम स्तंभ का नाम होता है? प्रथम व अंतिम स्तंभ का, प्रथम स्तंभ का ए, अंतिम स्तंभ का XFD। यहां पे बी ऑप्शन सही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस बार के लिए। आगे चलिए, MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती है मित्रों। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, MS एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रो एंड कॉलम होते हैं? कितनी रो होती है, कितने कॉलम होते हैं? बात करें रो की तो रो होती है 10,48,576। बात करें यहां पर कॉलम की तो 16,384 होते हैं कॉलम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन या कटाव को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं मित्रों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा।
तो कंप्यूटर की थी ये क्लास नंबर 6 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए। इससे पहले 5 क्लासें आई है, पांचों की पांचों क्लासें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। टॉपिक अनुसार हम क्लासें लेकर आ रहे हैं और 1800 क्वेश्चन कंप्यूटर के इस प्रकार हम क्या करेंगे यहां पर कंप्लीट पढ़ेंगे दोस्तों। सभी की पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में आपको मिल जाएगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।